मैं कभी तुमका जो OST गाया था, हाँ जी, उसके बारे में बताएं कि वो कैसे हुआ, क्योंकि हमने हानिया आमिर और फहद मुस्तफ़ा का ड्रामा बड़े शौक से देखा और हर मरहले पे एक नया उसका गाना आता था। तो हाउ डिड दैट हैपन और वो कैसे कंपोज किया उन्होंने? भाई वो ना हुआ ये कि इर्ज़ा से रब्ता किया गया उनकी मैनेजर के थ्रू, फहद भाई की, कि हमें एक OST चाहिए। उसके बारे में एक्सप्लेन किया उन्होंने। अच्छा हाँ, उससे पहले मैं ये बता दूं कि हमारे कुछ SOPs हैं बहुत पहले से, जब कोई हमारे पास इतने शोज़ भी नहीं थे, कुछ भी नहीं था कि हम ये इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि अक्सर लोग कहते हैं कि अब इनकी तबीयत ख़राब हो गई है। ऐसा कुछ नहीं था, बस कुछ असूल होते हैं आपके। हमने ये असूल बनाए थे कि हम OST कभी नहीं करेंगे बिल्कुल ड्रामों का। हम कॉरपोरेट शोज़ बहुत हमारी टर्म्स पे जो आएंगे सिर्फ वो वाले करेंगे। कुछ हमारे असूल हैं कि हमें वहाँ पर स्टेज कैसा चाहिए, कुछ लॉजिस्टिकली कुछ चीज़ें हैं और कुछ एथिकली हैं जो हम डिमांड करते हैं कि ये चीज़ें होंगी तो हम शो परफॉर्म करेंगे, अदरवाइज़ हम नहीं करेंगे। तो ये हमने बहुत पहले से। तो इर्ज़ा ने कहा कि ज़िशान तो जो है वो OST नहीं करते, हम लोग नहीं करते ज़्यादातर। तो वो फहद भाई ने कहा कि मैं पर्सनली उससे बात करना चाहता हूँ। तो फहद भाई की मुझे कॉल आ गई और उन्होंने पूछा कि भैया आप बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं क्या? तो मैंने कहा नहीं, वो तो नहीं हूँ मैं, लेकिन ऐसा है कि हम, उन्होंने कहा वजह क्या है इसकी कि आप ये OST जो नहीं करते? तो मैंने कहा बड़ी सिंपल सी वजह है कि मुझे ऐसा लगता है कि ना तो इतने पैसे हैं ड्रामा इंडस्ट्री के पास कि वो एक म्यूज़िशियन को दे सकें, और दूसरी बात ये है कि अगर किसी से ये पूछ लिया जाए कि हमें स्क्रिप्ट सुना दें या हमें वो सिचुएशन बताएं जहाँ पे आपको चाहिए, तो उनको तौहीन लगती है। हालांकि ये बड़ी बुनियादी बात है। जब तक, अच्छा अक्सर की तो ये रिवायत है कि डायरेक्टर्स की, कि वो आपको कॉल करके कहेंगे यार कोई सैड गाना पड़ा है। यार राफे भाई ये मजाक है। सैड गाना कोई सैड गाना क्या होता है? सैडनेस 1 करोड़ किस्म की होती है। अल्लाह जाने आपकी उस फिल्म में या उस ड्रामा में कौन सी सैडनेस है, आप उधर मेरा कौन सा सैड गाना चेप दोगे? और ज़्यादातर लोग बना के भी दे देते हैं। पर हम ज़रा थोड़ा सा परहेज़ करते हैं इस चीज़ से कि मैंने कहा मुझे जब तक ये पता नहीं कि सिचुएशन क्या है, स्टोरी क्या है, और वो लगती है अक्सर लोगों को, मेरे प्रीवियस एक्सपीरियंसेस से मैं बता रहा हूँ आपको, कि लोगों को तौहीन लगता है जब उन्हें कहें कि हमें स्टोरी सुनाएं। बिल्कुल। वो कहते हैं तुम गाना बनाओ, हम क्यों सुनाएं, तुम हमने रिवील करेंगे। तो वो थोड़ा हंसे आगे से पहले हल्का सा, और फिर उन्होंने कहा अच्छा ये तो प्रॉब्लम नहीं है, चलो फिर काम करते हैं साथ। तो यानी ये मैं तारीफ़ कर रहा हूँ उनकी कि वो बड़े मुनासिब इस हवाले से, और उन्होंने बड़ी इज़्ज़त से मुझे मुखातिब भी किया और बड़ी रिस्पेक्ट से मुझसे बात भी की। खैर उन्होंने भिजवाया अपनी मैनेजर को, उन्होंने आके पूरी हमें स्टोरी नरेट की, साथ में एक्स्ट्रा चीज़ की कि विजुअल भी दिखाया कि यहाँ लगेगा गाना। अच्छा। ये हो चुका है शूट। मैंने कहा जब ये मांग रहा है तो पूरा काम, तो पूरा काम। जब उन्होंने वो खैर उन्होंने जब वो हमें नरेट कर दिया और सुनाई, तो अगली बात थी फाइनेंसेस। तो वो भी उन्होंने हमें जो भी हमारी डिमांड थी वो हमें उन्होंने पे किया। तो हमने 2-3 चीज़ें पे नहीं किया, मतलब तय हो गया कि ये हम आपको पे करेंगे जो आप मांग रहे हैं। तो मैंने कहा कि हमारा ना US टूर था 3 दिन बाद जब ये सब कुछ हो रहा था। तो मैंने उनसे इनिशियली, मैंने और इर्ज़ा ने डिस्कस कर लिया कि 3 दिन के अंदर हम कोशिश करेंगे कि हम आपके लिए कुछ बना लें, लेकिन अगर ना बन पाया तो जब हम यहाँ से निकल गए तो हम आपको ये बता के जाएंगे कि अब आप किसी और से करवा लें, हम कमिट नहीं कर रहे, पर इन 3 दिनों में हम आपके साथ जुड़े हुए हैं, हम बार बार चीज़ बनाने की कोशिश करेंगे, अगर आपको पसंद आ गई तो उसके ऊपर आगे काम करेंगे, लेकिन इन 3 दिनों में अगर कोई चीज़ ना बन पाई तो फिर आप किसी और से करवा लीजिएगा, हम आपको लटकाएंगे नहीं, ना ही कोई मिस कमिटमेंट करेंगे। तो ये तय हो गया। तो मैंने 2-3 गज़लें उनको भिजवाई कंपोज करके, तो वो उनको समझ नहीं आई। ठीक है। तो वो दिन गुजर गए। अब हमारी कल फ़्लाइट है सुबह, और इर्ज़ा ने उनको बोल दिया कि भाई हम माजरत,
कि कोशिश की हमने, अगर वक्त ज़्यादा होता तो हम कोशिश करते मज़ीद इस पर, तो फिर इंशाल्लाह कभी काम करेंगे साथ। उन्होंने भी कहा थैंक यू कि आपने कंसिडर किया और टाइमली हमें बता दिया। इतने में इर्ज़ा की मुझे कॉल आई, मैं कहीं से स्टूडियो से घर आ रहा था, कि यार एक गाना पड़ा हुआ है आपका, तो ये जो कहानी हमने सुनी है और जो विजुअल देखा है इसके मुताबिक ना वो परफेक्ट है इसके लिए। ये इर्ज़ा का डिसीजन था। अच्छा। तो मुझे एकदम क्लिक हुआ, मैंने कहा यार वो तो बहुत ज़बरदस्त इस सिचुएशन पे बैठ रहा है गाना। तो इर्ज़ा ने कहा कि मैं फिर भेज रही हूँ उनको, तो देखते हैं आगे। इर्ज़ा ने वो भेजा, और ग्रुप के अंदर एक ग्रुप बना हुआ था जहाँ फ़ात भाई भी थे, हम लोग थे। तो कोई 2-4 मिनट बाद फ़ात भाई का उसमें मैसेज आ गया और मुझे कॉल भी आ गई कि यार यही तो चाहिए था हमें। तो मैंने फिर उनसे मैंने कहा जी ये चाहिए आपको, ले लें गाना। वो 10 साल पहले मैंने बनाया था गाना। ओह क्या बात, पूरे 10 साल पहले। तहजीब हाफ़ी ने लिरिक्स लिखे हुए हैं उसके। अच्छा। ये वो टाइम है जब तहजीब को कोई जानता था ना मुझे कोई जानता। तो हम इतने पुराने दोस्त हैं यानी। तो वो मैंने कहा आप ले तो लें ये गाना, शर्त मेरी ये है कि इसमें अगर आप ये कहें ना कि वॉल्यूम भी किसी चीज़ का हल्का फुल्का इधर उधर हो जाए तो वो नहीं हो सकता, क्योंकि ये 10 साल पहले बना हुआ गाना है। हाँ। अब इसको या तो पूरा रीडू करना पड़ेगा दोबारा से, या एज इट इज़ करना, या ऐसे ही करना पड़ेगा। उन्होंने कहा हमें ऐसे ही चाहिए, बस ये है कि हमें हमिंग में इसकी मेलोडी चाहिए, वो आप रिकॉर्ड कर दें। मैंने कहा हम तो अब जा रहे हैं अमेरिका, आप किसी भी आर्टिस्ट से वो करवा लें, मुझे कोई मसला नहीं। गाना मेरा है ओरिजिनल। अक्सर लोगों को होता है ये प्रॉब्लम कि किसी और से क्यों करवाएं। तो मैंने कहा कि आप किसी से भी वो हमिंग उसकी करवा लें मेलोडी पर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको क्रेडिट भी दें उसमें। क्योंकि मेरे पास अगर वक्त होता तो मैं ये करता। तो अब मज़ीद ज़रूरी चीज़ें हैं जो मैंने करनी है। आपका प्रोडक्ट बन गया ज़बरदस्त, तो ऐसे करके वो गाना उसमें आया। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि उस ड्रामा में 6-8 गाने थे। हाँ। और बहुत अच्छे आर्टिस्टों के बहुत ज़बरदस्त गाने थे। वो गाने चले हैं थ्रू आउट द ड्रामा बाकी के। ये गाना चला है आखिरी के 2 हफ्ते। बिल्कुल। यानी पूरा गाना तो शायद कहीं चला है, पूरा गाना तो यूट्यूब पे रिलीज़ हुआ। उस सिचुएशनली वो एक आधी लाइन पीछे चलती थी सिचुएशन पे। लेकिन अगर आप इसकी वो लोगों का रिस्पॉन्स चेक करें उस पर, जो भी आप जिस तरह भी मेजर करते हैं उसको, तो वो इस गाने पे ज़्यादा आया। वजह ये थी कि वो बने बनाए गाने लिए गए थे। कोई हैप्पी गाना है समझ रहे जवाब में आए, वो इस ड्रामा के लिए नहीं बने थे। ये सिचुएशन पूछी गई थी और मेरे पास तो इस वक्त 250 गाना बना पड़ा हुआ है मेरे अपने जो ओरिजिनल हैं। क्योंकि जब भी कोई हमें ख्याल आता है ऐसा कॉम्पोजिशन बनती है तो हम उसे कंप्यूटर में ज़रूर उतार लेते हैं। तो इस शेप में 250-300 गाना पड़ा हुआ है। तो इसको सोच समझ के उस सिचुएशन के ऊपर इसको चूज़ किया गया था कि यहाँ, तो इसलिए उसका इम्पैक्ट ज़्यादा था। वो जब हल्का सा पीछे हारमोनियम का पीस भी आता था ना, जब वो ड्रामा के कैरेक्टर्स की वो सिचुएशन आती थी, वो उसका एक बड़ा आइकॉनिक सा पीस है। तो उसकी वो सिचुएशन की इंटेंसिटी जो थी ना, अब ये चीज़ें नज़र नहीं आती व्यूअर को जो ड्रामा देख रहा है, लेकिन एक चीज़ सीन को म्यूट करके आप देखें और उसके बाद वॉल्यूम के साथ देखें तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्योंकि वो इन्हेंस कर देता है उस फीलिंग को, उस डायलॉग को, उस सिचुएशन को। तो मेरा ख्याल है कि वो इसलिए ज़्यादा लोगों के ऊपर वो असर किया है कि वो एक्यूरेटली जो कहानी उस वक्त चल रही थी सही अक्कासी कर रहा था, उसकी अक्कासी कर रहा था। तो बहरहाल उस गाने को नहीं, वो तो ड्रामा भी बड़ा अच्छा, लोगों में बड़ा मकबूल हुआ, बड़ा अच्छा ड्रामा था। मैंने कोई कमो बेश 12-15 साल के बाद आखिरी ड्रामा जो मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा था ना, वो स्टार प्लस पे था। ओए होए होए, जब स्टार प्लस आया करता था यहाँ और वो बड़े क्रिंज ड्रामा हुआ करते थे वो, जो हम देखते थे बचपन में। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तो पूरा ड्रामा जो मैंने कोई देखा है वो ये वाला था। उसकी भी वजह ये थी कि मैंने उस वक्त देखना शुरू किया जब लोग उसको ख़त्म करने वाले थे। क्योंकि जब मेरे से रब्ता किया गया तो मुझे पता चला यार ये तो बहुत बड़ा ड्रामा है कोई। मैंने फिर शुरू से, क्योंकि बेगम देख रही थी और घर पे भी हमारे देखा जाता है, तो फिर मैंने पूरा उसको फॉलो करना। आप देखिए कितनी मॉडर्न कहानी है, बिल्कुल, और कितनी रेलेवेंट भी है। हाँ, असल में इसका नाम होना चाहिए था कहानी घर घर की। हाँ जी
इसका होना चाहिए, इसका होना चाहिए कि कहानी आजकल की, आजकल ये हो सकता था उसका। लेकिन बड़ा ज़बरदस्त ड्रामा, बड़ा अच्छा ड्रामा था। ज़ीशान, गुफ्तगू आपके साथ